बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था क्रिस्टल ब्लूम। इस राज्य की महारानी कुसुम और महाराजा आदित्य की एक नन्ही सी प्यारी राजकुमारी थी, मिस्टी। राज्य के हर कोने में लोग मिस्टी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि दयालु और हंसमुख भी थी। जल्दी ही मिस्टी का जन्मदिन आने वाला था। पूरे महल में तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई सोच रहा था कि इस बार राजकुमारी को कौन सा तोहफा दिया जाए, लेकिन महारानी कुसुम और महाराजा आदित्य ने पहले से ही एक खास सरप्राइज सोच रखा था। जन्मदिन की सुबह मिस्टी को महल के बड़े कक्ष में बुलाया गया। वहां खड़ी थी एक चमचमाती जादुई अलमारी। उसकी सतह पर सितारे झिलमिला रहे थे और दरवाजे पर फूलों के नक्श खुदे हुए थे। जब मिस्टी ने धीरे से अलमारी खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। उस अलमारी में जादुई कपड़े रखे थे, ऐसे कपड़े जो जिस रंग की चाहो उसी रंग में बदल जाते। अगर मिस्टी चाहे तो उसकी ड्रेस नीली आकाश जैसी हो जाती और अगर चाहे तो गुलाबी फूलों जैसी। सबसे बड़ी बात, ये कपड़े उसके मन की खुशी के हिसाब से अपना साइज और स्टाइल भी बदल लेते। मिस्टी हंस पड़ी और बोली, ये तो सचमुच जादुई है, अब मैं कभी बोर नहीं होंगी। पूरा महल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। राज्य के लोग कहते थे कि क्रिस्टल ब्लूम की राजकुमारी मिस्टी सच में दुनिया की सबसे अनोखी और प्यारी राजकुमारी है। और इसी तरह मिस्टी और उसकी जादुई अलमारी की कहानियां पूरे राज्य में गाई जाने लगीं। एक दिन सुबह सुबह राजकुमारी मिस्टी खिलखिलाते हुए अपनी जादुई अलमारी खोल रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अलमारी के अंदर से रंग बिरंगे गुब्बारे उड़कर बाहर आ गए। मिस्टी हंसते हंसते उछल पड़ी, वाह, ये तो अलमारी खेल भी दिखाती है। लेकिन तभी अलमारी के कोने में एक छोटा सा सुनहरी दरवाजा चमकने लगा। मिस्टी ने उत्सुकता से उस दरवाजे को छुआ और छूमंतर वो तुरंत पहुंच गई एक जादुई बगीचे में, जहां पेड़ पौधे गाना गा रहे थे और तितलियां इंद्रधनुषी पंखों से नाच रही थीं। वहां एक नीला खरगोश आया जिसकी टोपी पर फूल खिले थे। खरगोश बोला, राजकुमारी मिस्टी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? आज बगीचे का सबसे बड़ा फूल उदास है क्योंकि उसका रंग खो गया है। मिस्टी ने तुरंत अपनी जादुई अलमारी से एक ड्रेस निकाली और बोली, अगर मेरी ड्रेस रंग बदल सकती है तो फूल का रंग क्यों नहीं? उसने अपनी ड्रेस को लाल रंग में चमका दिया और जैसे ही उसने उस फूल को छुआ, फूल फिर से चमचमाता लाल हो गया। पूरा बगीचा खुशी से झूम उठा। पेड़ तालियां बजाने लगे, तितलियां गुनगुनाने लगीं और खरगोश ने मिस्टी को झुककर सलाम किया। मिस्टी हंसकर बोली, अब ये अलमारी सिर्फ कपड़े ही नहीं देती बल्कि दोस्त और जादू भी देती है। और फिर अलमारी ने उसे धीरे धीरे वापस महल में पहुंचा दिया। जब वो लौटी तो उसकी माँ महारानी कुसुम ने उसे गोद में उठाया और कहा, मेरी नन्ही परी, तू तो पूरे राज्य की खुशी है। और उस दिन से मिस्टी जान गई कि उसकी अलमारी में हर दिन एक नया जादुई राज छुपा है।